लॉकडाउन हुआ, फिर अनलॉक हो गया, नतीजा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। तो इससे हुआ क्या, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए उनका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। अगर उन लोगों के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता तो आज जो उन लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आई एम सॉरी टू से, नीचे जा रही है, वो नीचे नहीं जाती, वो स्टेबल रहती। तो मेरा ये सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी भी वक्त है। अगर ऐसा कुछ हो गया है आपके साथ, अभी भी आप अपने आप को कोई एक स्किल्स में अच्छा करके अपग्रेड कर सकते हो। तो उसके आज कुछ स्टेप्स देख सकते हैं कि ऐसा क्या काम आप कर सकते हो कि आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम की जगह मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। सिर्फ अपनी जॉब पे ही डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहे, इसके अलावा कोई एक स्किल आपके पास जरूर हो जिससे क्या आपको हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रांग बना के रखे, स्टेबल बना के रखे। ओके, तो स्टेप नंबर 1, आपको अपना पैशन फाइंड आउट करना है। अब ये मत बोल देना कि पैशन सारा दिन यूट्यूब या नेटफ्लिक्स या अमेजन की वेब सीरीज देखना है, क्योंकि उससे आपको इनकम जनरेट नहीं होने वाली। सो बेसिकली आई वांट टू से कि कोई ऐसा स्किल, ऐसी निश जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हो, मास्टर्स हो, अगर नहीं हो तो उसको सीख लो, किसी एक स्किल्स को, जिससे साथ आपको इनकम जनरेट हो सके। राइट, फॉर एग्जाम्पल, आप कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट हो, या फिर आप पार्लर के काम में एक्सपर्ट हो, आप मेहंदी लगाने में एक्सपर्ट हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की, या फिर आप फ्रीलांसिंग में कुछ लोगों को आर्ट सिखा सकते हो। आर्ट क्लासेस होती हैं, हॉबी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन आजकल बहुत कुछ शुरू हो गया। इसका कोई रिलेशन नहीं है ना कोरोना से, ना लॉकडाउन से, ना अनलॉक से। ये ऐसे बिजनेस हैं जो 24/7 365 डेज आपके साथ हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की तरह से अवेलेबिलिटी रह सकती है। टीचिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप कुछ सीख सकते हो, सपोज आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हो, या कोई सब्जेक्ट टीचर बनना चाहते हो, या पब्लिक स्पीकिंग सिखा सकते हो, या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिखा सकते हो, अगर आप एक्सपर्ट हो तभी। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो किसी एक फील्ड को पकड़ो, गेट एक्सपर्ट इन दैट, उसका कोर्स कर लो छोटा सा, कोई बेसिक सा। उसके बाद आप वो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू करो। और कई बार क्या होता है, ऑलरेडी कोई स्किल्स आपके अंदर किसी चीज में एक्सपर्ट लेवल होता है, चाहे वो वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट में है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में है। अब डिजिटल मार्केटिंग का आजकल कितना स्कोप है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक कोर्स भी आता है तो आप लोगों को ये समझा सकते हो कि बिजनेस की प्रमोशन कैसे करती हैं, आप उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो, एंड यू विल बी पेड फॉर द सेम, एंड यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर इन द मार्केट। घर से ही कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम है। तो इस तरह की टीचिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस प्रमोशन, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को टीच करना, जैसे कि मैं कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ब्रीफ करते हैं, पहला स्टेप हो गया आपको पैशन ढूंढना है। दूसरा स्टेप, वो पैशन की लोगों में डिमांड होनी चाहिए, ऐसी डिमांड की लोग आपको उसके लिए पे करने के लिए रेडी हो। तीसरा स्टेप, आपको मल्टीपल स्किल्स में नहीं जाना कि थोड़ा ये भी कर लिया, थोड़ा ये भी कर लिया, वो गलत हो जाएगा। तो कहते हैं ना, मास्टर ऑफ एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो ऐसा नहीं करना है, किसी एक स्किल्स में मास्टर होना है, एक या दो भी हो सकते हैं, जिसमें भी आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हो, वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, जो भी काम आपको आता है। और अगर नहीं आता तो कॉर्पोरेट हब में कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस प्रमोशन, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें आई कैन टीच यू विद द प्रोफेशनल गाइडेंस ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ। और अगर आपको मुझसे नहीं सीखनी, नॉट एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, पैशन होना चाहिए सीखने का, कहीं से भी सीख सकते हो। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आई एम देयर फॉर यू, अगर आपको गाइडेंस नहीं चाहिए, आपको लगता है कि आप गूगल और यूट्यूब से सीख सकते हो, देन गो फॉर इट। सारा दिन लॉकडाउन अनलॉक में टीवी देख के टाइम खराब करने से कुछ नहीं होने वाला। दिस इज द राइट टाइम कि आपको अपने लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना ही पड़ेगा। जॉब्स मार्केट कब राइज होगी, इस चीज की वेट करने का और टाइम वेस्ट करने का आपके पास टाइम नहीं है। प्लीज गाइस डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब एक और स्टेप, स्किल भी सीख लिया, मास्टर्स भी हो गए, डिमांड भी बढ़ा ली, इसकी मार्केट में वैल्यू भी है, लोग पैसा देने को भी रेडी। अब उसकी प्रमोशन भी तो आप ही को करनी है। किसी को सपना नहीं आएगा कि आप कुछ सिखा रहे हो। सपोज आप मुझसे इंग्लिश सीखते हो, कॉर्पोरेट लेवल की या बिजनेस लेवल की, हाई लेवल की इंग्लिश सीख लेते हो और छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हो, 1st से 5th के, ठीक है। तो बच्चों को नहीं पता चलेगा कि आप पढ़ा रहे हो। वो घर के बाहर बोर्ड लगाने वाला जो आइडिया, वो बहुत पुराना हो चुका है। अब है इंटरनेट, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे प्रमोशन करनी आनी चाहिए। तो उसके भी टेक्टिक्स सीखो कि कैसे सोशल मीडिया पे डिफरेंट पेजेस को आप प्रमोट कर सकते हो और कैसे लोगों को रीच कर सकते हो।
बस आपकी जो आप वैल्यू दे रहे हो वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ते जाएं। प्लीज डू नॉट डू इट फॉर द सेक ऑफ मनी ओनली। अगर आप वैल्यू दोगे तभी लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे, और तभी आपका जो बिजनेस है, जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो बनी रहेगी। लॉकडाउन या कोई भी कोरोना वायरस आपके फाइनेंशियल स्टेटस को नहीं हटा सकता, ट्रस्ट मी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, मे बी मैं आपको उसके लिए कुछ गाइड कर सकूं। बिकॉज अगर मैं किसी को कुछ गाइड कर सकूं, वो गाइडेंस बिल्कुल फ्री रहेगी, उसके लिए मैं कुछ भी चार्जेस नहीं ले रही हूँ। और जो मेरे कोर्सेज हैं उनके लिए भी फ्री डेमो सेशन रहता है, उसके बाद ही आई डू टेक द चार्जेस, अदरवाइज नॉट। अभी के लिए मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस कि जो भी इंडिया के लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं वो जॉब मार्केट के राइज होने का, ये रिसेशन के जाने का वेट ना करें। प्लीज कुछ अपना स्टार्ट करो और फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, मुझे सच में बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच गाइस। अब एक लास्ट काम करो, इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर करो, ताकि एटलीस्ट अगर आपने बिजनेस नहीं करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, तो किसी और को तो चाहिए। एंड इसके अलावा मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये ब्रीफ था कि कौन कौन सी इनकम सोर्स हो सकते हैं जिसपे हम वर्कआउट कर सकते हैं। उसके लिए आई नीड सम प्रिपरेशन, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स आएगा उसी के अकॉर्डिंग आई हैव टू सी द इंटरेस्ट कि पब्लिक का जैसा रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंगली ही मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। थैंक यू।